नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रभु चौहान ने आज औरादबी में नामांकन दाखिल किया। विधानसभा चुनाव 2023 पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब जब्त। ओबीसी आंकड़े सार्वजनिक करे सरकार, राहुल ने की मांग, कहा लोकतंत्र पर हमला कर रही बीजेपी। बेलथांगड़ी में नामांकन के दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। हुबली बीजेपी नेतृत्व के करीब 30 साल गंवा चुके पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने अपने राजनीतिक करियर में एक नया अध्याय शुरू किया है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखते हैं स्थानीय समाचार। बीदर विधायक रहीम खान बुधवार अप्रैल 19 को बीदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। सुबह 10 बजे पैदल चौबारे से गवान चौक मेन रोड से होते हुए शाहगंज कमान, क्रांति गणेश, अंबेडकर सर्कल से होते हुए जिला आयुक्त कार्यालय आएंगे और जिला रिटर्निंग ऑफिसर को नामांकन पत्र जमा करेंगे। विधायक रहीम खान ने बताया कि नामांकन पत्र जमा करने के लिए शहर में होने वाले पद यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता, समर्थक, प्रशंसक और शुभचिंतक सहित 10,000 से अधिक लोग भाग लेंगे। केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर खंड्रे, कांग्रेस जिला इकाई के अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, विधायक राजशेखर पाटिल, बीदर दक्षिण कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित अशोक खेनी, बसव कल्याण घोषित उम्मीदवार विजय सिंह, औराद घोषित उम्मीदवार भीम सिंह राव शिंदे, पार्टी के जिला और फ्रंटलाइन इकाइयों के पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समर्थकों, प्रशंसकों और शुभचिंतकों बड़ी संख्या में भाग लेने का अनुरोध किया है। संवाददाता असलम खान के साथ कैमरामैन संतोष का कवरेज। आदाब। 19 को कल नहीं परसों मैं नॉमिनेशन भरने वाला हूं। उसका टाइमिंग 1 से 2 बजे तक है और उस प्रोग्राम को लास्ट टाइम भी मैं चौबारे से स्टार्ट किया था, एक रैली के टाइप में। तो इस बार भी चौबारे से रैली टाइप में चौबारा, गावन चौक, शाहगंज कमान, अंबेडकर सर्कल, डीसी ऑफिस पहुंचेंगे। हजारों की संख्या में नौजवान, किसान, महिला इस तरह से आने के चांसेस है। तो मैं जाने से पहले मेरी माताजी का आशीर्वाद लेके, माँ का आशीर्वाद लेके, माँ की दुआएं लेके, रमज़ान का महीना है, बहुत मुबारक महीना है। इस तरह से सभी समाज के लोगों से मिलके, सभी के दुआएं लेके मैं नॉमिनेशन डालूँगा। तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है बीदर की पूरी जनता से कि पिछली बार भी हज़ारों की तादाद में आप लोग मुझे आके सपोर्ट किए थे। इस बार भी मुझे सभी लोग आके सपोर्ट कीजिए, दुआएं दीजिए और 19 तारीख को 11 बजे से चौबारे के पास से रैली स्टार्ट होगी। वहाँ उसके बाद 1 बजे तक डीसी ऑफिस आएगी। कौन आने वाले हैं सर? स्टेट लीडर आने वाले हैं या नेशनल लीडर आने वाले हैं? उस रैली में मोस्टली हमारे ईश्वर खंड्रे जी आएंगे, हमारे डीसीसी के अध्यक्ष जापशेट्टी सर आएंगे, अरविंद अर्ली जी हमारे एमएलसी उन्हों आएंगे, राजशेखर साहब आएंगे। इस तरह से क्योंकि स्टेट के लीडर बहुत बिजी चल रहे हैं अपने अपने शेड्यूल में, तो मैं ये रैली में नॉमिनेशन फॉर्म के लिए जो हम डालने जा रहे हैं उसमें बुलाने से अच्छा एक बड़ा फंक्शन करके 1 तारीख के बाद तो बड़े लीडर्स को बुलाने का इरादा है मेरा। बाई वॉक रैली निकलेंगे। सर, इनको मन्नन सेठ को इन्वाइट कर रहे हैं नॉमिनेशन फाइल के लिए। मन्नन सेठ को भी इन्वाइट कर रहे हैं। आज ही मन्नन भाई से बात किया मैं, और हमारे
स्टेट के जनरल सेक्रेटरी सुरजेवाला साहब भी मन्नान साहब से बात की आज स्टेज के ऊपर कि आपका और सभी लोगों का एक वादा भी था, एक डिमांड भी था कि टिकट मिल। बीदर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध गतिविधियों पर पुलिस विभाग व आबकारी विभाग की अवैध गतिविधियों पर सक्रियता से जांच कर रही है। पिछले 2 दिन में यानी 15 अप्रैल और 16 अप्रैल को पुलिस विभाग ने 8,024 रुपए मूल्य की 22.33 लीटर जब्त किया गया और आबकारी विभाग द्वारा 25,307 रुपए मूल्य की 58.32 लीटर शराब जब्त किया गया है। कुल जब्त किए गए सामग्री की राशि 33,321 रुपए है। खुसरो अहमद की रिपोर्ट। शिवमोगा ईश्वरप्पा ने कहा कि उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए श्री शेट्टार को एक पत्र लिखा था। मुझे उन लोगों के बारे में टिप्पणी करने के लिए कुछ नहीं है जो अन्य दलों से भाजपा में शामिल हुए और राजनीतिक सत्ता के लिए पार्टी छोड़ दी, लेकिन श्री शेट्टार दशकों से पार्टी के साथ है। उनका परिवार पार्टी की विचारधारा से जुड़ा रहा है। उनके पिता भी पार्टी में थे। पार्टी ने उनका बहुत ख्याल रखा। उन्होंने सभी पदों का आनंद लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह सत्ता के लिए पार्टी छोड़ देंगे। वह यह जानने के लिए उत्सुक थे कि यदि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है और भाजपा द्वारा पेश किए गए धर्मांतरण विरोधी कानून और गोहत्या विरोध कानून को वापस ले लेती है तो श्री शेट्टार कैसे प्रतिक्रिया देंगे। जब विधेयकों को विधानसभा में मतदान के लिए रखा जाता है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या वो स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस पीएफआई और ऐसे अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दायर मामले को वापस ले रही है। श्री ईश्वरप्पा ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें और श्री शेट्टार को चुनावी राजनीति से संन्यास लेने के लिए कहा था। उन्होंने कहा, मैंने फोन आने के 10 मिनट के भीतर चुनावी राजनीति से इस्तीफा देते हुए अपना पत्र भेज दिया। बाद में मैंने श्री शेट्टार को फोन किया, जिन्हें भी इसी तरह का फोन आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह कांग्रेस में शामिल होंगे। बीदर जिला के औरादी विधानसभा क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में प्रभु चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से लेकर पीएमसी से होते हुए बस स्टॉप, एपीएमसी से होते हुए बस स्टॉप से बसवेश्वर चौक से पर्यटक मंदिर तक रैली निकाली गई और अपना नामांकन पत्र तहसील कार्यालय में दाखिल किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष शिवानंद मंथलकर, नांदेड़ जिले के सांसद प्रताप पाटिल चिखलेकर, उदगीर पूर्व विधायक गोविंदा, केंद्र नेता वसंत बिरादार, कर्नाटक के राज्य के हज कमेटी के रऊफुद्दीन कचेरीवाला, अमरनाथ पाटिल, शिवराज गंगे, वीरन्ना करबरी, अरहंत सावड़े, विजय कुमार पाटिल गदगी, किरण पाटिल, सुरेश भोसले, शरणप्पा पंचाक्षरी, राजू पोकलवार, सचिन राठौड़, धोंडीबा नरोटे, केरबा पवार, डॉक्टर कल्लप्पा उप्पे, डॉक्टर वैजनाथ बट्टे, प्रतीक चौहान, पार्टी के नेता व केंद्र सहित पदाधिकारी और समर्थक मौजूद रहे। औराद बी से केपी न्यूज के लिए संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। नामिनेशन ನಾವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದೀನಿ। ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಔರಾದ್ 4 ಜನತಾ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ। ನಮ್ಮ ನಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ನಾಂದೇಡ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಎಂಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಅದರನೇ ಚಿಕ್ಲಿಕರ್ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿವಾನಂದ ಮಂಟಲ್ಕರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ವಕೀಲ್ ಅವರೇ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ತಾವು ನೋಡಿದಿರಿ APMC ಟು ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ತನಕ ರ್ಯಾಲಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ। ನಾವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಜನತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಮ್ಮ ಮಹಾಜನತಾ ಅವರು 2008, 2013, 2018 3 ಬಾರಿ ಸತತ 15 ವರ್ಷ ನಾವು ಸೇವಕನಾಗಿ ಸೇವಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಇವತ್ತು ಕೂಡ 2023ನಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಜನತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ।
ಪೂರ್ತಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 100% ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. वापिस विधानसभा नमक कಳಿಸ್ತಾರೆ. कर्नाटक के बीदर में राहुल गांधी ने जनता से अपील की है कि 40% कमीशन वाली सरकार को न सिर्फ हटाना है बल्कि सिर्फ 40 सीटें ही देनी है। कर्नाटक की जनता से उन्होंने ये वादा भी किया कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वह पहले दिन ही किए गए वादों को पूरा करेगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने सीएम कौन होगा इसका खुलासा नहीं किया। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो ओबीसी जनसंख्या को सार्वजनिक करे। पीएम मोदी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो ओबीसी का भला नहीं चाहते हैं। बीजेपी और आरएसएस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी और आरएसएस के लोग लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। मंगलुरु बेलथंगड़ी में नामांकन पत्र जमा करने के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष हो गया। बेलथंगड़ी के संथे कट्टे के पास भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की एक कार का शीशा टूट गया। रक्षित शिवराम ने उस समय रोड शो किया जब भाजपा प्रत्याशी हरीश पूंजा नामांकन पत्र जमा कर लौटे रहे थे। इसी दौरान मालूम हुआ कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। बाद में सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की और पुलिस से कहासुनी भी की। इससे पहले उन्होंने दरबे से पुत्तूर तक विशाल रोड शो किया। इस दौरान हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता अरुण पुत्तिला के समर्थन में खड़े हुए। ऐसी भी अफवाहें हैं कि बागी मुकाबले से बीजेपी को नुकसान होने की आशंका है। ओकलीगा वोट बैंक की वजह से ब्राह्मण उम्मीदवार अरुण पुत्तिला को बीजेपी का टिकट गंवाना पड़ा। बाद में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन सचिव बीएल संतोष ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, जिन्होंने उन्हें बिना किसी समझौता किया चुनाव लड़ने की चुनौती दी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। बीजेपी से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले जगदीश शेट्टार ने आज अपनी पहली पार्टी छोड़ दी। टिकट में देरी से नाराज जगदीश शेट्टार सोमवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। जगदीश शेट्टार के नेतृत्व में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी का झंडा थामे हुए हैं।
भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले जगदीश शेट्टर जब उनके आवास पर आए तो उनके पत्नी शिल्पा शेट्टर ने उन्हें गले लगाया और भावनाओं के आंसू बहाए। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक जगदीश शेट्टर के आवास पर जमा हुए और फूल बरसा कर उनका स्वागत किया। इस बार शिल्पा शेट्टर भावुक हो गई और उन्होंने जगदीश शेट्टर को गले लगाया और आंसू बहाए। पत्नी को भावुक देख जगदीश शेट्टर भी फूट फूट कर रोने लगे। भाजपा नेताओं को मुझे बताना चाहिए कि क्या मुझे अपने पति पर कदम रखना चाहिए और विधानसौधा में प्रवेश करना चाहिए। इससे मेरा दिल दुखता है, इसलिए जगदीश शेट्टर जो भी फैसला लेंगे मैं प्रतिबद्ध हूँ। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष ने आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने से पहले सोमवार को कनकपुरा में एक विशाल रोड शो किया। रोड शो के लिए बड़ी संख्या में समर्थकों के इकट्ठा होने के साथ यह कांग्रेस के लिए शक्ति प्रदर्शन का एक बड़ा शो बन गया। DK शिवकुमार 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कनकपुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी आज अशोक को शिवकुमार के खिलाफ मैदान में उतारा है, जो कनकपुरा से 3 बार के विधायक है और 2008 से इस सीट पर काबिज है। रैली के लिए बड़े पैमाने पर कांग्रेस समर्थक एकत्र हुए। शिवकुमार ने लिखा, कर्नाटक कनकपुरा से एक नया भविष्य लिखने के रास्ते पर है और अब हमें कुछ भी नहीं रोकेगा। पूर्व विधायक अनिल लाड ने कहा है कि चूंकि उन्हें कांग्रेस का टिकट नहीं दिया गया था, इसलिए वह अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए इस बार बेल्लारी शहर से कांग्रेस के बागी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। बेल्लारी शहर में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे गलत टिकट का स्पष्ट कारण नहीं बताया है, जो पिछला चुनाव बहुत कम वोटों से हार गया था। उसके लिए उन्होंने अपने अगले फैसले को लेकर साफ कर दिया है कि वह अपने समर्थकों के मर्जी के मुताबिक बागी बनकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मंत्री MTB नागराज ने होसकोटे भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया है। होसकोटे शहर में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ रैली करने वाले MTB नागराज ने तालुका कार्यालय में नामांकन पत्र जमा किया। सबसे अमीर राजनेताओं में शुमार MTB नागराज ने इस बार 1510 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान 1015 करोड़ की घोषणा की गई थी। बताया जाता है कि पिछले चुनाव में मुकाबले MTB नागराज की संपत्ति में 495 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। MTB नागराज ने अपने अभियान की शुरुआत दलसागेरे गांव से की है। उनका मानना है कि होसकोटे निर्वाचन क्षेत्र में देवा महुआ के अंतिम गांव से यदि वह अपना अभियान शुरू करते हैं तो जीत सुनिश्चित है। पिछले बार उपचुनाव में हारे MTB नागराज ने वोटों के बड़े अंतर से जीत के विश्वास के साथ जोरदार प्रचार किया है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रभु चौहान ने आज औरादबी में नामांकन दाखिल किया। विधानसभा चुनाव 2023 पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब जब्त। OBC आंकड़े सार्वजनिक करे सरकार, राहुल ने की मांग, कहा लोकतंत्र पर हमला कर रही बीजेपी। बेलथांगडी में नामांकन के दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। हुबली बीजेपी नेतृत्व के करीब 30 साल गंवा चुके पूर्व CM जगदीश शेट्टर ने अपने राजनीतिक करियर में एक नया अध्याय शुरू किया है। KP न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।